हेलो बच्चों, मैं सुनील सर मिशन बिहार बोर्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण में a बराबर r/2, जो आप लोग को बिहार बोर्ड की एग्जाम में प्रत्येक साल आता है। ये 5 नंबर का आता है। इसको ध्यान से देखिएगा कैसे हल होता है। आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये क्लास 10 का फिजिक्स है, जो a बराबर r/2। तो चलिए हम लोग समझते हैं a बराबर r/2 को। ठीक है ना, इसमें समझते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में f बराबर r/2 को प्रमाणित करें। ठीक है, अवतल दर्पण में a बराबर r/2 को प्रमाणित करें। या और भी पूछ सकता है, एक और भाषा से पूछता है, अथवा r बराबर 2f। 2015 में पूछा था r बराबर 2f। 2015 में क्या पूछा था? r बराबर 2f ही पूछा था 2015 में, ये पूछा था। चलिए हम लोग सबसे पहले फिगर को बनाते हैं, फिगर को डिजाइन करते हैं, फिगर को बनाते हैं। फिगर कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिए। ये आप लोग का जो क्वेश्चन है, चलिए इसमें फिगर बनाइए। यहाँ जो हम लोग फिगर बनाते हैं, ठीक है, जब यहाँ फिगर बनाएंगे, ये बाहर से पॉलिश कर देंगे क्योंकि अवतल दर्पण है ये। जब बाहर से पॉलिश कर देंगे तब इसमें बनाएंगे मुख्य अक्ष। क्या बनाएंगे? मुख्य अक्ष। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, अब इसमें हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसमें हम लिखेंगे, ये क्या है? ध्रुव है। ये क्या है? एफ है। ये क्या है? सी है। ठीक है, अब बताइए। अब इसके मुख्य अक्ष के समांतर किरण जा रही है। इसके मुख्य अक्ष के समांतर किरण जा रही है। ठीक है, इसके मुख्य के समांतर किरण जा रही है। जब मुख्य किरण समांतर जाएगी तो फिर वहां से कहां से? ये फोकस से होकर आएगी। कहां से आएगी? फोकस से होकर आएगी। कोई दिक्कत नहीं, फोकस से होकर आएगी। ठीक है, इस किरण का नाम देते हैं, इस किरण का नाम हम लोग देते हैं, इस किरण का नाम मान के चलो ए और बी है। ठीक है, इस दर्पण का नाम क्या है? एम और एन। क्या है? एम और एन इस दर्पण का नाम है। एम और एन इस दर्पण का नाम है। और ए बी क्या है? ए बी किरण है। ठीक है, अब बताओ, यहां से डाल देते हैं हम लोग लंब। कहां से? सी से लंब डालते हैं बी पर। ठीक है ना, कहां डालते हैं हम लोग? लंब। क्या हम लोग डालते हैं? लंब डालते हैं। हो गया, हम लोग लंब डाल दिए। जैसे ही हम लोग लंब डाले, आप तो ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, आई हो गया लंब। तो ये आपतन कोण बन गया, ये कौन कोण बन गया? परावर्तन कोण बन गया। एक बन गया आपतन कोण, एक बन गया परावर्तन कोण। तो हाई कौन कोण हो गया? ये मान के चलिए, ये आपतित किरण हो गया। आपतित किरण। कौन किरण? आपतित किरण। ठीक है, ये कौन किरण हो गई? ये हो गई परावर्तित किरण। ये हो गई परावर्तित किरण। ये हो गई परावर्तित किरण। अब बताइए, इसमें इसमें कौन कोण बनेगा बताइए तो? ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कौन कोण बनता है? आपतन कोण आई। ठीक है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कौन कोण बनता है बताओ? परावर्तन कोण कौन सी? आर। आप लोग एक बात समझे होंगे, ऐसे कोई आकृति रहता है जेड जैसा, ऐसे जो जेड जैसा आकृति रहता है तो इसमें क्या होता है? ये कोण और ये कोण क्या होते हैं? अगर ये 20 डिग्री का होगा ना तो ये भी 20 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एकांतर कोण क्या होते हैं? इसमें एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, देखिए, तो ऐसा आकृति बन रहा है, ये ऐसा आकृति बन रहा है। जब आई हो गया ये, तो ये भी क्या होगा? ये भी आई होगा। क्या होगा? ये भी आई होगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसमें देखिए, अब इसमें क्या कीजिए, तो अब फिगर हम लोग बना दिए हैं। अब फिगर के बारे में, अगर यहाँ फिगर कोई बना देता है बच्चा, आपको दो नंबर मिल जाएगा ना, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। अगर आप फिगर बनाते हैं केवल तब आप कितना मार्क्स? आपका 2 मार्क्स मिल जाएगा अगर फिगर बनाते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे। अब हम लोग फिगर के बारे में लिखते हैं। फिगर के बारे में क्या लिखते हैं देखिए, माना कि
माना कि Mn एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। माना कि Mn एक क्या है, अवतल दर्पण है, जिसमें मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर AB किरण आ रही है, AB किरण आ रही है। देखिए माना कि क्या है, M और N एक अवतल दर्पण है, मुख्य अक्ष के समांतर कौन किरण, AB किरण आ रही है। अब बताइए AB किरण आ रही है, हमें क्या सिद्ध करना है, हमें बताओ क्या सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है क्या, F बराबर R/2, F बराबर R/2 को सिद्ध करना है। ठीक है, A बराबर R/2। आप लोग जानते करते हैं कि परावर्तन के नियम से क्या होता है, आपतन कोण और प्रवर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। परावर्तन के नियम से आपतन कोण और प्रवर्तन कोण बराबर होते हैं। तो मान लीजिए कि कोण I बराबर कोण R होगा किकरा नियम से, ये होगा परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से होगा। लेकिन इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताइए तो, I बराबर R होगा, लेकिन हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं I के लिए क्या लिख देंगे, ABC, I के लिए क्या लिखेंगे, ABC बराबर, R के लिए क्या लिखेंगे, R के लिए CBF, क्या लिखेंगे, CBF, ठीक है ना, CBF समीकरण का हो जाएगा, एक हो जाएगा। अगर मान लीजिए I के लिए क्या लिख सकते हैं, ABC, R के लिए CBF, ठीक है। अब बताइए, अब इसमें हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ देखिए और आगे बढ़िए तो इसमें यहाँ देखिए एक और, ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर है। ये भी एकांतर कोण से, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है एकांतर कोण से। तो इस I के लिए ABC लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इस I के लिए ABC लिख सकते हैं बराबर, इस I के लिए, इस I के लिए क्या लिख सकते हैं, ABC, ठीक है। अब बताओ इस I के क्या लिख सकते हैं, BCF, क्या लिख सकते हैं, BCF, BCF लिख सकते हैं। इसको समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखिए। समीकरण 1 हो गया कोण ABC बराबर CBF, यहाँ का हो गया कोण ABC बराबर BCF। अगर मान लीजिए कोई समीकरण का दायां पक्ष बराबर हो, कोई समीकरण का दायां पक्ष बराबर हो, तो बायां पक्ष क्या होता है, बायां पक्ष बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा, इसलिए कोण CBF, इसलिए कोण CBF बराबर क्या हो जाएगा, BCF हो जाएगा, हो जाएगा ना। इसलिए कोण CBF बराबर क्या हो जाएगा, BCF हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ जब B और CBF और BCF बराबर हो जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, CBF ये वाला कोण और BCF ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। तो बताइए जब किसी त्रिभुज में दो भुजा अगर दो कोण बराबर हो तो उनकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो इस कोण के सामने वाला ये भुजाएं हो गई, ठीक है, और इस कोण के सामने वाला ये भुजाएं हो गई, क्या होगी, बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, BF बराबर CF, BF बराबर क्या लिख सकते हैं, BF बराबर CF। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा होने के कारण, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा होने के कारण क्या है, बराबर है, ठीक है ना। अब बताइए, अब इसमें क्या है देखिए फिगर में, क्यों, जब दो किसी त्रिभुज में दो को कोण बराबर हो तो उसके सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो I के सामने वाला BF है और R के सामने वाला CF है, बराबर होगा। अगर मान के चलो यदि जो B है, B यहाँ
यहाँ यहाँ यहाँ यहाँ यहाँ आते आते कहीं अगर P तक आ जाए, अगर मान के चलो कि B P के पास है, जब B P के पास है तो क्या हो जाएगा, जितना है BF उतने हो जाएगा PF, हो जाएगा कि नहीं। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यदि यदि B P के निकट हो तो, ठीक है ना, कौन, यदि B P के निकट हो तो, ठीक है। अगर मान के चलो B P के पास हो तो BF बराबर क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा। BF बराबर क्या हो जाएगा, BF बराबर PF हो जाएगा, ठीक है। BF बराबर PF हो जाएगा, ठीक है ना। जितना है BF उतने है कौन सी, PF हो जाएगा। कब, जब B P के पास आ जाएगा तो। अब बताओ हमको चलना है अब P से C चलना है, तो क्या लिख सकते हैं, P से C के पास आना है तो एक बार हो जाएगा P से F तक PF हो जाएगा, F से C तक हो जाएगा ना। तो मान के चलो देखो, चूंकि PC बराबर क्या हो जाएगा, PC बराबर हो जाएगा PF प्लस CF, PF प्लस क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा, CF आराम से हो जाएगा। ध्यान दीजिए PC बराबर क्या हो जाएगा, PF, अगर मान के चलो P से C आना है तो एक बार PF आइएगा, F से C आइएगा, तो PF प्लस CF हो जाएगा कि नहीं। अब बताओ इसमें, अब आप लोग सोचिए PF क्या हो जाएगा, ये PF प्लस, देखिए यहां जब BF CF के बराबर है, ध्यान दीजिएगा अच्छी बात है, BF CF के बराबर है और BF PF के बराबर है, तो क्या CF PF के बराबर ना होगा। CF देखिए ध्यान, BF CF के बराबर है और BF PF के बराबर है, तो जब हर दोनों बराबर है तो हर दोनों बराबर ना होगा, तो क्या लिख देंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे चूंकि CF बराबर कौन सी, PF है, लिख देगा ना आराम से, CF बराबर कौन सी, PF, तो इस CF की जगह पकड़ लेंगे PF लिखेंगे। आप ही लोग सोचिए, तो जब PC बराबर हो जाएगा PF और PF, कितना PF, 2PF। आइए फिगर में देखिए, P से F के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, F बोलते हैं, और C के बीच की दूरी को, P से C के बीच की दूरी को R बोलते हैं, बताइए R बोलते हैं ना। P से C के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, R बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें तो PC को क्या बोलते हैं हम लोग, R, और 2 और PF को F बोलते हैं, ठीक है। R बराबर क्या आ गया, R बराबर 2F, एगो ये भी है, ठीक है, और नहीं तो या देखिए या R, यहां से 2 आ जाएगा इधर तो 2 हो जाएगा, F ना हो जाएगा, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, आसानी से हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। जय हिंद।